दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। बच्चों इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मुझे आप सर्च कर सकते हैं prof_हरीश के नाम से, और ये है मेरा फेसबुक आईडी। आप यहाँ हरीश मीना सर्च करके मुझे ढूंढ सकते हैं। ठीक है एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप से बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले एक ऐसे पढ़ा था, मेकिंग राइटिंग सिंपल। इट इज़ रिटन बाय जे बी प्रीस्टले। तो जे बी प्रीस्टले का ये ऐसे है, मेकिंग राइटिंग सिंपल। तो इस ऐसे का आज हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन या फिर बोल सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं बेसिकली, है ना। और आपको ये जो नोट्स दिख रहे हैं, ये नोट्स मिल जाएंगे www.ourguruji.in वेबसाइट पे, जिसका URL आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो बाकी आप प्लेलिस्ट जो है सेमेस्टर 4 की, वो भी वहाँ से सब वीडियोज एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं ऐड कर दूँगा वहाँ पर। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले इस ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखना होगा हमको। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में? तो देखो, जे बी प्रीस्टले बहुत ही पॉपुलर कह सकते हैं ऐसे राइटर थे। उनका ये जो ऐसे है ना, मेकिंग राइटिंग सिंपल, ये एक मतलब इस तरह का ऐसे है जिसका उद्देश्य क्या है, वो है कि भाई लिटरेचर जो होनी चाहिए ना, वो सिंपल और डायरेक्ट होनी चाहिए। ये बताना है मतलब कि लिटरेचर कैसी होनी चाहिए कि वो सिंपल हो, आसानी से समझ में आ सके, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जटिल ना हो, डायरेक्ट हो। ठीक है, ताकि मैक्सिमम पब्लिक तक एक राइटर अपनी बात पहुंचा सके। क्योंकि अगर टफ होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, तो ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से राइटर इस चीज़ को, मतलब इस थॉट को एडवोकेट कर रहा है, इसकी पैरवी कर रहा है, इसकी सपोर्ट में है ना। और इसी तरीके से पूरे ऐसे में वो बात करता है कि मतलब राइटिंग या लिटरेचर सिंपल या डायरेक्ट क्यों होनी चाहिए, मतलब। ठीक है, तो ऐसे में क्या क्या वो बातें हुई हैं, मेन आइडियाज़ क्या है, मेन थॉट्स क्या हैं, वो मैंने 4 हेडिंग्स में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर शुड बी कॉम्प्लेक्स और सिंपल, राइटिंग सिंपल इज़ टफ, इजी कम्युनिकेशन। 4 हेडिंग्स हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे ऐसे को। तो देखो, पहला थॉट क्या है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ लिटरेचर, कि भाई लिटरेचर तक किस किस की पहुंच होनी चाहिए। तो देखो, ऐसे स्टार्ट होता है ना, तो वो स्टार्ट कैसे होता है, कन्वर्सेशन के रूप में, बातचीत के रूप में। किसके बीच में बातचीत हो रही है? एक यंग जवान क्रिटिक है और राइटर प्रीस्टले। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है। अब इस कन्वर्सेशन में जो यंग क्रिटिक है ना, वो बोलता है, वो मजाक करते हुए, एक तरह से मजाक उड़ाते हुए इस लहजे में बोलता है राइटर से कि तुम्हें तो पढ़ना बहुत आसान है, यानी तुम्हारी जो मैं राइटिंग्स पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी सिंपल लगती है। मतलब एक तरह से मजाक उड़ा रहा है कि तुम तो राइटर बनने लायक ही नहीं हो, तुम तो बहुत सिंपल लिखते हो, कहने का मतलब। पर जो राइटर है वो खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है कि भाई मेरा जो पर्पज़ है ना, वो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँच सकूँ, यानी कि वाइडर पब्लिक तक मेरी राइटिंग्स पहुँच सके, वो समझ सकें, मेरा पर्पज़ ये है। और राइटर ये चाहता है कि लिटरेचर सिंपल होनी चाहिए, ताकि अगर वह कहीं बार पार्लर में भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ भी सब लोग समझ जाएँ। बार पार्लर को हम ऐसे लेके चलते हैं, और दारू पीने वाले लोग, या वैसे लोग आते हैं जो बेसिकली एजुकेशन की तरफ इतने झुके हुए नहीं होते हैं, यानी एजुकेशन की तरफ इतना मतलब उनका रुझान नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर मैं बार पार्लर में भी जाके पढ़ने लग जाऊँ तो वहाँ भी लोग मुझे समझ ले, मेरी राइटिंग इतनी सिंपल होनी चाहिए। परंतु जो क्रिटिक है ना, वो उन लोगों में से है जो ये चाहते हैं कि जो आर्टिस्ट होता है ना, उसको हमेशा झाड़ियों के पीछे छुप जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक आर्टिस्ट को खुद को छुपा के रखना चाहिए पब्लिक से, यानी कि उसकी जो राइटिंग्स है ना, वो इतनी जटिल होनी चाहिए कि आम जनता उसे ना समझ सके, केवल पढ़े लिखे विद्वान लोग ही समझ सकें, है ना। ऐसा वो क्रिटिक मानता है कि भाई जो आर्टिस्ट या राइटर होता है, वो नहीं पहुंचना चाहिए आम पब्लिक तक या हर व्यक्ति तक, उसे समझा नहीं जाना चाहिए हर व्यक्ति तक, केवल पढ़े लिखे और विद्वान लोग ही उसको समझ सके, तभी उसकी वैल्यू है। ऐसा वो यंग क्रिटिक मानता है। ये उन लोगों में से है, ये यंग क्रिटिक, जो इस तरह के थॉट्स रखते हैं कि एक राइटर होता है वो केवल कुछ ही लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे समझदार लोगों के लिए, तभी उसकी वैल्यू बन रही है। अगर हर कोई उसको समझ जाएगा तो उसकी क्या वैल्यू है, मतलब ये इस तरह के सोचने वाले लोग हैं। परंतु राइटर ऐसे विचार नहीं रखता है, वो चाहता है उसके थॉट्स मैक्सिमम पब्लिक तक पहुँचें। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि लिटरेचर की एक्सेसिबिलिटी। सेकंड चीज़ क्या है कि लिटरेचर कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए कि सिंपल। तो ठीक है, क्रिटिक बिलोंग करता है उन लोगों में से, उस जनरेशन में से, उस पीढ़ी में से बिलोंग करता है जो कि मास कम्युनिकेशन के खिलाफ, यानी सब तक बोल सकते हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब आप समझ रहे हो, मास कम्युनिकेशन के मीडियम हम देखते हैं तो टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सब होते हैं, यानी आप अपने विचार पूरे विश्व में सब जगह फैला सकें। तो राइटर ऐसे थॉट्स के अगेंस्ट में, सॉरी मतलब ये क्रिटिक ऐसे थॉट्स के अगेंस्ट में, ये क्रिटिक बोल रहा है कि मतलब ये उस पीढ़ी को बिलोंग करता है
जो कि राइटर को सिर्फ कुछ ही लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि राइटर के थॉट्स को कुछ ही लोगों तक सीमित रखना चाहते हैं। ये मास कम्युनिकेशन के खिलाफ है, यानी सब तक विचार पहुंचे, ये इस चीज़ के खिलाफ है। ठीक है, अब ये चाहते हैं, ये ऐसे जो लोग होते हैं ना जो सब तक विचार ना पहुंचे, लिटरेचर लिमिटेड लोग ही पढ़ सकें, इनका ये मानना है कि जो रीडर है ना उसको पसीना बहाना चाहिए, वो हार्ड वर्क करे, तभी जाके उसको मतलब समझ में आनी चाहिए चीज़, मतलब इतनी टफ होनी चाहिए कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ जाए। इस वजह से ये जानबूझ के इतना टफ लिखते हैं, उसको एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बना देते हैं। वो चाहते हैं कि भाई रीडर पसीना बहाए, मेहनत करें, और इस तरह से वो एक पढ़ाई लिखाई का जो काम है ना, जो पढ़ने का, रीडिंग का काम है, उसे एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का रूप दे देते हैं, यानी एक बौद्धिक गतिविधि का रूप दे देते हैं कि भाई केवल पढ़े लिखे समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग ही समझ सके हमारी बात को, पसीना बहाने मजबूर हो जाए, वो बिल्कुल बहुत मेहनत करने में मजबूर हो जाए हमारी राइटिंग को समझने में, हमारी लैंग्वेज को समझने में। पर जो राइटर है ना उसका कॉन्ट्रेरी व्यू है, उसका अपोजिट व्यू है। वो कहता है कि देखो, मैं जनरली क्या करता हूँ, अपने जो लिटरेरी पीसेज होते हैं, मेरी राइटिंग्स होती हैं, उनको स्टार्ट करता हूँ बहुत ही सिंपल थॉट से। जो मैं कुछ भी लिखता हूँ तो बहुत सिंपल थॉट से स्टार्ट करता हूँ उसको, ताकि मैं आम जनता के साथ में कनेक्ट कर सकूँ। और फिर धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ, मेरे उस राइटिंग पीस में धीरे धीरे मैं कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता लाता हूँ, हल्की हल्की धीरे धीरे, ताकि जो नॉन सीरियस रीडर्स हैं, यानी ऐसे जो लोग हैं जो कि ज़्यादा सीरियसली मेरी राइटिंग्स को पढ़ना ही नहीं चाहते, मतलब वो सिर्फ ऐसे शुरू कर दिया उन्होंने पढ़ना, परंतु उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, ऐसे लोग हट जाएं फिर। क्योंकि देखो, जब बहुत सिंपल से स्टार्ट करूंगा तो पहले तो सारी पब्लिक जुड़ जाएगी, मैक्सिमम पब्लिक जुड़ जाएगी कि भाई सिंपल है, कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। पर जैसे मैं थोड़ी थोड़ी जटिलता लाऊंगा हल्की हल्की धीरे धीरे, तो जो लोग सीरियस हैं वो तो क्योंकि स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, मुझे स्टार्टिंग से समझ रहे हैं, तो क्या होंगे, वो समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े शुरू से कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। परंतु जो लोग सीरियस रीडर्स नहीं होंगे ना, वो हट जाएंगे, उनकी छटनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सोचे, उन्होंने स्टार्टिंग से फोकस नहीं किया, तो बाद में जैसे ही थोड़ा जटिल हो जाएगा मैटर, वो समझ नहीं पाएंगे, वो छोड़ के भाग जाएंगे। तो राइटर इस तरह का अप्रोच अपनाता है कि भाई मैं शुरुआत में तो बहुत ईजी रखता हूँ ताकि सब लोग जुड़ जाएं, मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं, और फिर मैं थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ी थोड़ी जटिलता लाता हूँ अपनी राइटिंग में, ताकि जो सीरियस लोग नहीं हैं वो हट जाएँ। अब तीसरा पॉइंट, राइटिंग सिंपल इज़ टफ, कि सिंपल लिखना तो टफ है। ये बात क्या है, पैराडॉक्स हो गई, सिंपल लिखना तो टफ है। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स किसको बोलते हैं? पैराडॉक्स एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें क्या होता है भाई, कि दो अपोजिट चीज़ों के बारे में बात हो रही है, दो, जैसे सिंपल और टफ, ये अपोजिट हैं, ठीक है। दो अपोजिट चीज़ों के बारे में बात हो रही है, उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि भाई सिंपल लिखना तो टफ है। यार सिंपल लिखना टफ कैसे है? सिंपल तो सिंपल होता है ना, तो उसे लिखना टफ कैसे है? तो ये अपोजिट चीज़ होगी ना। तो जब दो अपोजिट चीज़ों का इस्तेमाल करके बात की जाए, परंतु जो बात बोली जा रही है वो सच है, कि भाई ये बोल रहा सिंपल लिखना टफ है, दिखने में तो उल्टा है कि सिंपल लिखना टफ कैसे है, परंतु ये दिखने में जरूर उल्टा है, परंतु ये सच है, ये फैक्ट है, इसलिए ये पैराडॉक्स है। यही ये चीज़ होती है, मतलब पैराडॉक्स कैसा होता है, दो अपोजिट चीज़ों के बारे में बात की जाए परंतु वो सच हो, वो पैराडॉक्स है। अब देखो, ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है इस ऐसे के अंदर, कि सिंपलिसिटी जो है ना वो कैसे आती है। राइटर बोलता है कि भैया मैंने सालों, ईयर्स लगा दिए प्रैक्टिस कर करके, हार्ड वर्क कर करके, तब जाके ये सरलता मेरी लेखनी में आई है, ये सिंपलिसिटी मेरी राइटिंग में, मेरी लिटरेचर में आई है, सालों की मेहनत के बाद में आई है ये। तो ये ईजी नहीं है सिंपल लिखना, ये टफ है, बहुत साल की मेहनत लगेगी इसमें। राइटर ने खुद ने बहुत पसीना बहाया है, तब जाके उसने अपने रीडर्स के लिए चीज़ को ईजी बनाया है, यानी खुद ने इतना पसीना बहाया ताकि उसके रीडर्स को पसीना ना बहाना पड़े, पढ़ने वालों को पसीना ना बहाना पड़े। तो राइटर ने बहुत मेहनत करी है, तब जाके ये सिंपल लिखना सीख पाया है वो। तो सिंपल लिखना बड़ा ही टफ है। वो क्रिटिक को चैलेंज भी करके बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही सिंपल हूँ पढ़ना और तुम ये बड़ी आसानी से कर लोगे, मतलब तुम इतना सिंपल तो ऐसे ही लिख लोगे, तुम्हें लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो खुद ट्राई करके देख लो, तुम खुद लिख के देख लो कि तुम इतना सिंपल लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते, क्योंकि उसको भी पता है कि वो सिंपल नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सालों की मेहनत लगती है। इससे राइटर एक तरह से उसको, क्रिटिक को बोल रहा है कि तुम्हें खुद को रियलिटी चेक हो जाएगा, तुमको असलियत का पता लग जाएगा कि कितना आसान है, कितना कठिन है, ठीक है। ये जो सिंपल जो मैं लिखना सीख पाया हूँ ना, इसे अचीव करना ही बहुत टफ है, इसे प्राप्त करना बहुत ज़्यादा टफ है। तो ये एक पैराडॉक्स हो गया कि सिंपल लिखना टफ है। अब चौथा थॉट क्या है, ईजी कम्युनिकेशन। ईजी कम्युनिकेशन, कि भाई जो सिंपल लिखना जिसको ये फेवर कर रहा है राइटर, ये ज़रूरी है ईजी कम्युनिकेशन के लिए, ताकि हम आपस में एक तरीके से अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकें, बातों को आपस में शेयर कर सकें।
तो राइटर का ये व्यू है कि जो सिंपल राइटिंग होती है ना वो कम्युनिकेशन को ईजी बनाती है, ठीक है, राइटर के बीच में और पब्लिक के बीच में, आपस में उनमें तालमेल, उनमें बातचीत ईजी हो जाती है। यानी राइटर अपने विचार को रख रहा है, पब्लिक समझ पा रही है, फिर पब्लिक उस पर अपना रिएक्शन देगी, ठीक है, तो वो रिएक्शन तभी तो देगी जब उनको राइटर की बात समझ में आएगी, तो आपस में कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। तो ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ ए चैलेंज, तो वो एक एग्जाम्पल देता है, देखो क्या उदाहरण देता है, एक चैलेंज का उदाहरण देता है। कौन सा चैलेंज का? कि एक फेमस राइटर और थ्योरिस्ट रहे हैं C.G. यंग, यानी कि कार्ल गुस्ताव यंग, इसको यंग पढ़ते हैं, जंग नहीं है, ठीक है, कार्ल गुस्ताव यंग। तो ये जो महाशय थे कार्ल गुस्ताव यंग, ये बड़े ही टफ समझे जाते थे, मतलब इनकी थ्योरीज इतनी आसान नहीं थी, ठीक है। तो राइटर को एक चैलेंज मिला, मतलब एक ऑफर मिला कि तुम्हें रेडियो पे 13.5 मिनट के अंदर, 13.5 मिनट के अंदर C.G. यंग के विचारों को जनता को समझाना पड़ेगा, एक ट्रिब्यूट के तौर पे। यानी कि C.G. यंग की तो डेथ हो चुकी थी तब तक राइटर ये मतलब बात कर रहा है उस वक्त की, तो एक तरह से उसको श्रद्धांजलि देनी थी C.G. यंग को रेडियो पर, और श्रद्धांजलि के तौर पे हम क्या देते हैं, जनरली हम उनके विचारों को समझाते हैं। तो राइटर के पास 13.5 मिनट मिले थे कि 13.5 मिनट में तुझे एक तरह से C.G. यंग के विचारों को समझाना है। तो उसने बोला कि भाई, राइटर बोलते हैं कि सबने इस बात को बड़ा ही इम्पॉसिबल समझा, सबने बोला तो इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है, C.G. यंग को आप 13.5 मिनट में कैसे समझा पाओगे, ठीक है। परंतु राइटर ने क्लेम किया कि भाई मैंने समझाया, मैं सक्सेसफुल हुआ, मैंने समझाया, क्योंकि लोगों के रिएक्शन से इसको पता चल गया कि भाई मैं समझा पाया हूँ, उनको समझ में आई ये बात। तो वो क्लेम करता है कि मैं इस काम में सक्सेसफुल हो गया जिस काम को सबने बोला था ये इम्पॉसिबल है, कि आप C.G. यंग को 13.5 मिनट में नहीं समझा सकते। तो जो आउटकम था ना उसकी स्पीच का, वो ये था लाइक ए हनी इन द रॉक, अ टेस्ट ऑफ डिलाइट। तो राइटर बोलता है कि मेरे उस स्पीच का परिणाम ये निकला जैसे कि पब्लिक को ये सरप्राइज हुआ, पब्लिक को किस चीज़ का सरप्राइज हुआ, इस बात का सरप्राइज हुआ कि C.G. यंग को मतलब इतना ईजी वे में भी समझाया जा सकता है क्या। तो उसको उसने कैसे लिखा है, हनी इन द रॉक, चट्टान में जैसे शहद निकल आया हो, चट्टान में शहद निकलना इम्पॉसिबल है, तो राइटर ने वही इम्पॉसिबल चीज़ कर दिखाई। तो ये ऐसा हो गया जैसे कि रॉक में से हनी निकल के आ गया हो, अ टेस्ट ऑफ डिलाइट, और एक बहुत ज़बरदस्त आनंद की अनुभूति हुई हो। तो राइटर ने जो स्पीच दी C.G. यंग के ऊपर, वो लोगों को समझ में आई और सरप्राइज लगा उनको कि C.G. यंग तो इतना ईजी है, इतना ईजी क्यों है, वो ईजी नहीं है, और राइटर ने उसे ईजी बनाया है, इतना ढंग से समझाया है कि वो लोगों को ईजी लगा है, और उसको सुन के लोगों को बहुत ज़्यादा डिलाइट, मज़ा भी आया, आनंद भी आया, द टेस्ट ऑफ डिलाइट। तो ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जब आप इजी लिखते हो तो लोगों के बीच में, राइटर के बीच में कितना अच्छा कम्युनिकेशन होता है। जिस C.G. यंग को समझना इतना मुश्किल था उसको राइटर ने इतना इजी वे में समझा दिया कि अब लोगों को वो बात समझ में आ गई कि C.G. यंग की थ्योरीज क्या है। अब राइटर के विचार लोगों तक पहुंच गए हैं और अब लोग उस पर अपना रिएक्शन दे सकते हैं राइटर को। तो ये ईजी कम्युनिकेशन, आपस में वार्तालाप बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब लैंग्वेज की बात करें तो देखो ये जो ऐसे है ना, क्योंकि ऐसे खुद ही इस बात की पैरवी कर रहा है, इस चीज़ को फेवर कर रहा है कि सिंपल लिखना कितना ज़रूरी है, सिंपल पर इफेक्टिव। ऐसा ही नहीं कि सिंपल में कुछ भी लिख दिया जाए, वो इफेक्टिव भी होना चाहिए, असरदार भी होना चाहिए। सिंपल तो हो परंतु असरदार राइटिंग हो। तो राइटर ने ऐसे के अंदर खुद की लैंग्वेज भी बहुत ही सिंपल रखी है, क्योंकि भाई जब सिंपल देने का मैसेज आप दे रहे हो कि भाई सिंपल लिखो, तो आप खुद का ऐसे टफ लिखोगे तो फिर ये तो उल्टी चीज़ होगी ना। तो राइटर का जो ऐसे है वो बहुत सिंपल है पढ़ने में, क्योंकि वो मैसेज भी वही दे रहे हैं कि लिटरेचर डायरेक्ट और सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रीस्टले ने इस तरह की एकेडमिक लैंग्वेज इस्तेमाल करी जो रीडर्स को पढ़ना आसान हो और जो गुड राइटिंग के पैरामीटर्स पे खरी भी उतरे, मतलब एक तरीके से, यानी कि राइटिंग इफेक्टिव भी है और ईजी भी है, ठीक है। इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करिए। अब देखो लिटरेचर की जटिलता पर एक तरह से अटैक किया है राइटर ने इस ऐसे के अंदर। राइटर कहता है कि लिटरेचर सेरेब्रल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सेरेब्रल एक्टिविटी मतलब दिमाग बचाने की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, लोगों को इजीली समझ में आ जानी चाहिए। वो ऐसे स्कॉलर्स और जो एकेडमिशियंस होते हैं ना, जिनका ऐसा एटीट्यूड होता है कि लिटरेचर कॉम्प्लेक्स, जटिल होनी चाहिए, उन पे हमला कर रहा है ऐसे में, ठीक है। वो कहता है कि ऐसे लोग जिनको जटिलता ही चाहिए ना, वो जाके चेस के प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, या पहेलियाँ बुझाओ, ब्रेक डाउन सिफर्स, या तो पहेलियाँ बुझाने का काम करो तुम, या तुम चेस खेलो। तुम लिटरेचर पढ़ने क्यों आए हो बेसिकली, अगर तुम्हें टफ ही चीज़ चाहिए तो, ठीक है। लिटरेचर तो ईजी होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आए, उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़े, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ टफ ही समझना है, कुछ टफ काम करना है, तो तुम चेस खेलो भाई, तुम पहेलियाँ बुझाओ। तो इस तरह से वो अटैक कर रहा है ऐसे लोगों पे। और जो ऐसा मानते हैं कि भाई टफ अगर आप लिख रहे हो तो आप
मतलब बुद्धिमान माने जाओगे, आप बुद्धिजीवी माने जाओगे। ये आपकी इंटेलेक्चुअलिज्म का सबूत होगा, निशानी होगी। अगर आप ऐसा मानते हो कि टफ लिखने से आप बुद्धिमान समझे जाओगे, तो राइटर बोल रहा है कि भैया मैं तो टफ नहीं लिखता, परंतु मैं भी इक्वल बुद्धिमान हूँ, मैं भी इक्वल इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हूँ, इसके बावजूद कि मैं सिंपल लिखता हूँ। फिर भी मैं कहीं भी आप लोगों से कम नहीं समझता खुद को, कि आप भाई टफ लिख के खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल समझते हैं, तो मैं भी आपके बराबर का ही इंटेलेक्चुअल हूँ। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे बीच में और जनता के बीच में कोई गिलास की दीवार है, यानी कि मैं खुद को जनता से अलग नहीं समझता। मैं नहीं मानता कि मैं कोई सुपीरियर व्यक्ति हूँ और मेरे विचार सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों तक, सुपीरियर लोगों तक पहुँचने चाहिए। मेरे और जनता के बीच में कोई गिलास की दीवार नहीं है। हम आपस में कन्वर्सेशन, आपस में बातचीत कर पाते हैं आराम से। मैं अपने विचारों तो जनता तक पहुँचाता हूँ, उनको समझ में आता है, और जनता अपने विचार मुझ तक पहुँचाती है एक तरह से। तो हमारे बीच में अच्छा कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। तो मैं नहीं मानता कि मेरे और जनता के बीच में कोई गिलास की दीवार है, और जो नियरेस्ट पास की जो फैक्ट्री है, दुकान है, पब है, इन सब में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, वो सब मेरी चीज़ को आराम से समझ पाते हैं। तो राइटर एक तरह से आम पब्लिक तक पहुंचने का दावा करता है कि मेरी राइटिंग्स आम पब्लिक तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि मैं बहुत सिंपल और इफेक्टिव राइटिंग लिखता हूं। तो इस तरीके से वो सिंपल राइटिंग की पैरवी कर रहा है और बुराई कर रहा है ऐसे लोगों की जो लिटरेचर को कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रखना चाहते हैं टफ लिखकर, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हो गया इस पूरे ऐसे का? कंक्लूजन ये हो गया कि भाई ऐसे बहुत ही रिमार्केबल ऐसे है, और ये किस बात पे जोर देता है कि भाई जो लिटरेचर है वो सिंपल, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। और वो बोलता है कि सही मायने में जो स्किल्स होती है ना, एक तरह से ट्रू स्किल्स, वो इस चीज़ में है कि आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें, बहुत ही साधारण सिंपल वे में एक्सप्रेस कर पाएँ, तभी आप में सही स्किल माने जाएंगे। टफ तो कोई भी लिख सकता है, सिंपल लिखना टफ है, सिंपल और इफेक्टिव लिखना टफ है। कि आप अपने विचारों को इस तरीके से समझा पाएँ कि वो सब तक पहुंच सके बिना किसी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी के, अनावश्यक जटिलता के आप अपने विचारों को सब तक पहुंचा पाए। इस तरह की लिटरेचर होनी चाहिए। देखो एक एग्जांपल देता हूँ। फेमस जो साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, वो कहते थे कि अगर आप किसी थॉट को, किसी विचार को एक 6 साल के बच्चे को नहीं समझा पाते हो, इसका मतलब है कि आपको खुद वो नहीं आता है। यानी कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से खुद समझ पा रहे हो, खुद जानते हो, तब आप उसे 6 साल के बच्चे को भी समझा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक 6 साल को बच्चे को समझाने के लिए तुम्हें बहुत सिंपल वे में बताना पड़ेगा, उसको बहुत ही ईजी वे में बताना पड़ेगा। और वो बहुत ईजी वे में कब बता पाओगे? जब तक तुम्हें वो चीज़ आती होगी, है ना। तो वही बात यहाँ पर है कि तुम जब राइटर ईजी वे में कौन बता सकता है? जिसने बहुत मेहनत करी हो, ईजी लिखने की प्रैक्टिस करी हो, सालों मेहनत करी हो, वो इतना खुद को काबिल बना लेता है कि वो बहुत ही ईजी वे में पर इफेक्टिव वे में अपनी बात रख पाता है और इस तरह से अपने विचार सब जगह पहुंचा पाता है। तो वो आर्ग्यू करते हुए बोलता है कि भाई सिंपल राइटिंग कोई कमज़ोर सोच की निशानी नहीं है, या फिर कोई कमज़ोर थिंकिंग वाला व्यक्ति नहीं होता जो सिंपल लिखता है, बल्कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो तो थॉटफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है इस तरह का लिखने में, उसने बहुत साल बिताए हैं, ठीक है। तो सिंपल लिखना, सिंपल और इफेक्टिव लिखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत टफ काम है। तो ये अपना ऐसे हो गया है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस हो गया। मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये ईजी है, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ देना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।